हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रियांशु और आज मैं कराने वाला हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो अगर अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल बेसिक से, और अगली वीडियो में हम इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें बीच बीच में हम बताएंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए वो भी हम क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। मतलब फूड हमें कहाँ से मिलता है और फूड कहाँ से आता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि फूड क्या है, एक नेसेसरी आइटम है हमारी लाइफ के लिए। विदाउट वाटर एंड फूड हम लोग लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते, हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो हमारी लाइफ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फूड एंड वाटर की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर जो हमें कहाँ से मिलता है, ग्राउंड से मिलता है, लाइक रिवर्स से, ठीक है। ये सब क्या है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। रिवर्स हैं, हिमालयन से आती हैं रिवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, और ग्राउंड में ग्राउंड वाटर मिलता है, ठीक है। बेल्स होते हैं, ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर्स हैं। इसी तरीके से फूड भी हमें डिफरेंट सोर्सेज से हमें प्राप्त होता है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, सबसे पहले आपको वैरायटी ऑफ फूड्स के बारे में बात करनी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी। जैसे किसी ने आज अरहर की दाल खाई है, किसी ने मूंग की दाल, किसी ने इडली, किसी ने डोसा, किसी ने पराठा। तो आप लोगों ने अपने फ्रेंड से पता करना है, अपने कलीग से पता करना है कि उन्होंने आज क्या क्या खाया। तो आप पता करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे जैसा कि आपको बुक में भी गिवन है। इस टेबल में आपको फ्रेंड का नेम, स्टूडेंट का नेम फिल करना है, साथ ही उसने फूड आइटम्स आज जो भी खाया है वो लिखना है, ठीक है। तो ये काम आप करेंगे, वेरी गुड। सेकंड, अगर हम बात करें कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं इंग्रेडिएंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स बोले तो मटेरियल्स, किसी फूड को प्रिपेयर करने के लिए हमें जो जो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है वही उसी को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि अगर हम राइस को प्रिपेयर करते हैं तो राइस को प्रिपेयर करने के लिए हमें रॉ राइस की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं। मतलब राइस को प्रिपेयर करने के लिए हमें 2 मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट हुई, तो वही हमारे कहलाते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्लियर। अगर अब बात करें एक्टिविटी 2 में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आपको प्रिपेयर करना है कि कोई भी इंग्रेडिएंट्स दिया है तो उस इंग्रेडिएंट मतलब फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए, फूड आइटम को बनाने के लिए आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स की, किन किन मटेरियल की रिक्वायरमेंट हुई। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि रोटी और चपाती को बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, आटा की और वाटर की। सेम एज अगर आप दाल प्रिपेयर करते हैं तो दाल को बनाने के लिए आपको क्या क्या, पल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो रही है, पल्स की, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस, ये सब आपको रिक्वायरमेंट होते हैं जैसे आप दाल बनाते हैं। यहाँ पर आपको एक ऐसा ही फूड आइटम फिल करना है, साथ ही उसके फिल करना है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उसके रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर बात करें, जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, कुछ मटेरियल जो होते हैं वो कॉमन होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी हमने बात करी थी, राइस को प्रिपेयर करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट हुई एज ए इंग्रेडिएंट। वैसे ही अगर किसी दाल को प्रिपेयर करते हैं, किसी को भी प्रिपेयर करते हैं, तो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या होते हैं, कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, जो कॉमन होते हैं। जैसे स्पाइसेस की बात करें, ठीक है। तो अब हम बात करें अगर फूड मटेरियल और सोर्सेज की, तो कुछ फूड मटेरियल्स जो हैं वो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, कुछ जो होते हैं हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एनिमल से।
कैसे सर? कि जैसे हम एनिमल की बात करें तो एनिमल से हमें एग प्राप्त होता है, मीट मिलता है और मिल्क भी तो मिलता है, जिससे हम क्या बनाते हैं? कस्टर्ड, तो सॉरी कर्ड, कस्टर्ड नहीं, कर्ड बनाते हैं, ओके, घी बनाते हैं। तो ये सब कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। वहीं अगर प्लांट से बात करें तो कुछ प्लांट्स की हम लीफ यूज करते हैं और कुछ प्लांट्स की रूट्स यूज करते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स यूज करते हैं एज अ फूड, डायरेक्ट नहीं बट उन्हें प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। वही आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फूड मटेरियल सोर्सेज की यही आपको एक्टिविटी जो 3 है उसमें आपको फिल करना है। जैसे कि आपने इडली को प्रिपेयर किया एज अ फूड आइटम, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई, क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई? जैसे इंग्रेडिएंट की बात करें तो इंग्रेडिएंट में आपको रिक्वायरमेंट हुई राइस की, और सोर्सेज में किसकी रिक्वायरमेंट हुई? प्लांट की। वहीं अगर आपने उड़द दाल की बनाई है तो उड़द दाल कहाँ से मिली वो आपको फिल करना है। साल्ट आपको कहाँ से मिला, मतलब कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या है इसका, वाटर कहाँ से मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें चिकन करी की तो चिकन ज़रूरत होता है, स्पाइसेस ज़रूरी होती हैं, ऑयल, घी, वाटर, तो ये सब आपको कहाँ से मिलता है? जैसे ऑयल घी में दिया है प्लांट्स और एनिमल्स, ऑयल कहाँ से मिलता है? प्लांट से, जैसे मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल, ये सब कहाँ मिलते हैं? प्लांट से। और एनिमल से प्रिपेयर होता है घी। फॉर एग्जांपल हमने कहाँ से बताया था? मिल्क से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? घी को प्रिपेयर करते हैं। इस तरीके से बात करें अगर खीर की, तो खीर कैसे प्रिपेयर होती है? हमें क्या क्या ज़रूरत होती है? मिल्क की, राइस और शुगर की। बट अगर ये का सोर्सेज क्या है, तो जैसा कि हमने बताया था मिल्क के लिए का सोर्स क्या है? एनिमल्स हैं, काव, बफेलोज, ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ मिल्क है। इस तरीके से अगर राइस की बात करें तो राइस कहाँ से मिलता है? प्लांट से, पैडी प्लांट्स, जैसे कि आपने पैडी फील्ड्स भी देखे होंगे। ऐसी बात करें अगर शुगर, तो शुगर कैन आप जानते हैं, गन्ने की खेती जहाँ भी होती है, जिस एरिया में गन्ने की खेती होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आपने शुगर कैन की खेती देखी है, फील्ड्स देखे हैं या नहीं देखे हैं, आपके एरिया में होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये हो गए हमारे सोर्सेज। तो यही अभी बोला गया है कि हमने जो भी कंक्लूड किया एक्टिविटी में, एक्टिविटी 3 में, कि जैसे प्लांट्स हैं तो उनके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। जैसे इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है। एनिमल क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए? मिल्क देते हैं, ठीक है, मीट देते हैं, प्रोडक्ट्स एंड एग्स देते हैं। इस तरीके से काउज, गोट, बफेलोज आर सब कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, ओके। Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. जैसे कि आपके डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में ये सब तो यूज किया ही जाता है। कॉमन चीज़ है, चीज़, क्रीम, ये सब कहाँ से प्रिपेयर होता है? ये सब मिल्क से प्रिपेयर होता है। मिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं कि मतलब हमें फूड कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब से हमें मिलता है, ठीक है। अब अगर बात करें प्लांट्स के पार्ट्स की, तो प्लांट्स आपने किस किस लोगों ने प्लांट्स देखे हैं? सभी ने प्लांट्स देखे होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घरों में फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है? प्लांट्स हैं। ये तो सभी ने देखे होंगे, बड़े बड़े प्लांट्स भी देखे होंगे, ठीक है। तो उनका अगर आप ऑब्जर्व करें तो प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसकी या तो हम सिर्फ फूल यूज करते हैं, फ्लावर यूज करते हैं, या किसी का स्टेम, लीव्स, ठीक है, रूट्स। बट कुछ प्लांट होते हैं जिनके मोर देन टू और मोर देन 2 एडिबल पार्ट्स होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक उसके भाग होते हैं जो हम खा सकते हैं। मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं जिसकी लीव्स भी यूज हो जाती हैं, रूट्स भी यूज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। अब अगर ये आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में दिया गया है, एक प्लांट दिया गया है, जैसे कि इसका ये देख सकते हैं आप, एक फ्लावर है, इसमें फ्लावर है और क्या क्या है?
बड है, स्टेम है, लीफ है, रूट्स हैं। जो ये फूला हुआ होता है इसे बोलते हैं फ्लावर। ठीक है, ये होती हैं आपकी लीव्स जो ग्रीन होती हैं, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिससे इसका कलर कैसा होता है? हरा। और ये आप जानते हैं कि ये जो लीव्स होते हैं यही क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं। इन्हीं के माध्यम से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है और फूड प्रिपेयर होता है। तो फूड कहाँ से प्लांट्स में जाता है? लीफ से जाता है। और वाटर कहाँ से आता है? रूट से आता है। ठीक है, और रूट्स ये हो गई आपकी रूट्स। ठीक है, और फ्लावर प्रिपेयर होने से पहले एक घूमा हुआ सा रहता है जिससे बाद में फ्लावर प्रिपेयर हो जाता है। ये जो होता है इसे बोलते हैं बड। फ्लावर प्रिपेयर होने से पहले जो होता है उसे बोलते हैं बड। तो ये आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी गिवन है। ठीक है, अगर बात करें एक्टिविटी 4 की, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? फूड आइटम्स विद प्लांट इज द मेजर सोर्स। इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके सोर्सेज क्या है? प्लांट्स पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। और प्लांट के कौन से पार्ट हैं जो हमें ये इंग्रेडिएंट देते हैं? जैसे हम बात करें ब्रिंजल करी, किस किसने खाई है ब्रिंजल करी? सभी ने खाई होगी, वेरी गुड। अगर बात करें इसके इंग्रेडिएंट क्या है, तो इसमें ब्रिंजल करी बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? ब्रिंजल की ज़रूरत पड़ती है, चिली एज स्पाइस या और एनी अदर मतलब मटेरियल यूज करते हैं, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन ऑयल, एनी अदर प्लांट्स। ठीक है, अब जैसे ब्रिंजल की बात करें तो ब्रिंजल होता है प्लांट का फ्लावर एरिया, मतलब सॉरी फ्रूट वाला एरिया। ब्रिंजल क्या एक तरीके से फ्रूट है उस प्लांट का। ठीक है, और चिली एज स्पाइसेस ये भी क्या है? फ्रूट्स हैं। और ऑयल्स होते हैं जो मस्टर्ड ऑयल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मस्टर्ड जब हम बोते हैं, मतलब खेतों में लगाते हैं, तो वही वो देते हैं जाके, जिससे मस्टर्ड ऑयल निकलता है। अगर आप खेतों में वही डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? जम आएगा, उगाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सीड्स पार्ट है प्लांट के। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। इस टेबल को आप लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें आपको प्रिपेयर करना है इन दो बॉक्सेस में। वेरी गुड। चलिए अब अगर आगे बात करते हैं, लेकिन सभी जो प्लांट्स के फूड होते हैं या मतलब कोई भी आपको पार्ट दिख जाए वो यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सम क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, कुछ जो होते हैं जहर भी होता है उनमें। ठीक है, तो वो ऐसे ही आप प्लांट्स को देखा और यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया कि सभी प्लांट्स क्या देते हैं? फूड देते हैं, बट सभी नहीं देते हैं। ओके, तो हर किसी का सब पूरा मतलब सब प्लांट्स होते हैं वो सेम टाइप के नहीं होते हैं, कुछ पॉइजनस नेचर होता है उनका। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप लोग कोई हम वर्क देते हैं, क्या करेंगे आप? जैसे मूंग या चने के दाने लेंगे आप। ठीक है, ड्राई सीड्स लेंगे। ठीक है, उनको आप क्या करेंगे? एक कंटेनर में रखेंगे। ठीक है, कंटेनर में रखेंगे, पानी डालेंगे और एक दिन के लिए रख देंगे। अगले दिन आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो सीड्स थे उनमें से कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के, वाइट वाइट कलर के रेसे टाइप निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं? रेसे निकल आते हैं। तो ये सब क्या है? सीड्स से क्या हुआ? प्लांट बनने की प्रोसेस प्रिपेयर हो गई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, a small white structure may have grown out of the seeds। एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रोन सीड से बाहर निकल आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, मतलब फूड हो गया, अंकुरित हो गया। ठीक है, इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फ्रॉम अनदर डे कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ। द नेक्स्ट डे सी if the seeds have sprouted, and washing these sprouted seeds you can eat them। They can also be boiled, add some spices and get a tasty snack to eat। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि
हमारे घरों में क्या किया जाता है कि जो चने होते हैं, चने को भिगो दिया जाता है। चने को भिगोने के बाद नेक्स्ट डे हम उनको सुबह में खाते हैं। ये आप सादा खा सकते हैं या फिर उसमें स्पाइसेस डाल के और अच्छे से खा सकते हैं। ये ज़्यादा ही हेल्दी होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, मतलब यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया कि जो अंकुरित बीज होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उन्हें नेक्स्ट डे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही आपको इसमें दिया गया है। ठीक है, उनका टेस्ट भी क्या हो जाता है और ही अच्छा हो जाता है। तो ये सब भी आप लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। और जो लोग रेस लगाते हैं ना, उनको तो बहुत ही ज़रूरी है ये सब यूज़ करना। उसमें आप क्या करिए, बादाम डाल दीजिए, किशमिश भिगो दीजिए, इन सबको क्या करें आप यूज करें। अब बात करें व्हाट डू एनिमल्स ईट। ये सब क्या खाते हैं। डू यू हैव केटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। आपके घरों में कोई कैटल है या कोई पेट है, जो पालतू जानवर आपके पास कोई है, जैसे अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट। ये सब आपके घरों में है। अगर नहीं है तो आप अपने अराउंड, अपने मतलब चारों तरफ देख सकते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट्स। और ये एनिमल्स क्या क्या खाते हैं वो आप देख सकते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, पिगन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। और ये जो होते हैं स्मॉल इंसेक्ट, ये सब क्या, लिजर्ड, छिपकली, ये सब आप देखते हैं ना। छिपकलियाँ क्या खाती हैं, कीड़ों को खाती हैं। छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उन्हें खाती है ना। जैसे आप क्या करते हैं, बारिश के मौसम में आपने देखा होगा, रेनी सीजन में आप लाइट जलाते हैं, बहुत सारी छिपकली आ जाती हैं और वो छिपकली क्या करती हैं, उन्हें कीड़ों को खाती रहती हैं। ठीक है, अब ये टेबल आपको दी गई है। इस टेबल में आपको फिल करना है नेम ऑफ द एनिमल और वो क्या क्या खाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बफेलो की बात करें, बफेलो क्या क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। ऑयल केक जानते हैं, जिसको अगर गांव की भाषा में बोलें तो उसको बोलते हैं खल, हमारे यहाँ खर। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, जैसे ही हमने मस्टर्ड ऑयल था, उससे जब ऑयल निकालते हैं, ऑयल निकालने की प्रोसेस के दौरान जो केक टाइप मतलब हार्डेस्ट पार्ट निकलता है उसका, जब ऑयल निकलने के बाद जो बचता है उसका जो पार्ट होता है, ऑयल निकल जाता है मस्टर्ड सीड से, उसके बाद जो बचता है उसे बोलते हैं ऑयल केक, जिसे हिंदी में बोलते हैं खल, हमारे यहाँ बोलते हैं उसे खल। तो ये सब आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो घर वालों से पता कीजिए। ठीक है, तो ये सब क्या बोलते हैं, यही सब क्या खाती हैं, हमारी भैंसें खाती हैं। कैट, कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स, वर्ड्स, मिल्क। ठीक है, इस तरीके रैट क्या खाता है वो आपको फिल करना है। लॉयन क्या खाता है वो आपको फिल करना है। टाइगर, टाइगर क्या खाता है वो भी आपको फिल करना है। स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काव, ह्यूमन बींग्स और बटरफ्लाई, ये सब जो जो खाती हैं वो आपको इस टेबल में फिल करना है। आई होप आप लोग फिल करेंगे, ये आपका पार्ट है। तो ये सब किसको फिल करना है, आपको फिल करना है, तो फिल करेंगे आप लोग। ठीक है, अब अगर बात करें इस टेबल की, ओ वेरी गुड। अब अगर इसमें आप देख सकते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया है, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम्स में आता है और आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्या है, जैसे प्लांट प्रोडक्ट की बात करें, प्लांट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे हर्बीवोरस। क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस, शाकाहारी। दीज आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस। जो अदर एनिमल्स को खाते हैं वो कहलाते हैं हमारे कार्निवोरस, और जो फूड एज ए प्लांट्स यूज करते हैं उन्हें कहलाते हैं हर्बीवोरस। क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस, और ये कहलाते हैं हमारे कार्निवोरस। ओके,
और अगर बात करें कि कुछ प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स नहीं, डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ एंड प्लांट्स। अब सर ये भी बता दीजिए कि कुछ तो सिर्फ फूड मतलब एज ए प्लांट्स यूज करते हैं, एज ए प्लांट्स एज ए फूड यूज करते हैं, प्लांट्स को सिर्फ खाते हैं, तो वो तो कहलाते हैं हर्बीवोरस। कुछ होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, वो कहलाते हैं कार्निवोरस। बट सर ह्यूमन जो हमने देखा है, ह्यूमन है और भी एनिमल्स हैं जो वेज भी खाते हैं नॉन वेज भी खाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे ओमनीवोरस। क्या कहलाएंगे, ओमनीवोरस। ठीक है, तो आप लोग क्या क्या खाते हैं, सिर्फ फूड मतलब प्लांट्स यूज करते हैं या फिर एनिमल्स को भी खाते हैं। एनिमल से क्या मिलता है हमने, मीट चिकन ये सब खाते हो, नहीं खाते हो। तो अगर कोई है जो चिकन यूज करता है, मीट खाता है, उसके साथ ही प्लांट्स यूज करता है फूड में, तो वो कहलाता है ओमनीवोरस। ओके, तो ये हो गया आपका हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। जो फूड प्लांट्स यूज करता है वो कहलाता है हर्बीवोरस, जो अदर एनिमल्स को खाता है वो कहलाता है कार्निवोरस, और जो दोनों यूज करता है वो कहलाता है ओमनीवोरस। तो आपको इस टेबल में क्या करना है, फिल करना है। क्या करना है, जैसे हर्बीवोरस काव है, क्या है, काव। काव क्या है, हर्बीवोरस। काव कभी मीट नहीं खाती है, किसी ऐसे एनिमल्स को नहीं खाती है, तो यह क्या कहलाएगी, हर्बीवोरस। कार्निवोरस लायन। लायन क्या होता है, किसे खाता है, दूसरों को ही खाता है, मतलब दूसरे एनिमल्स को ही खाता है, मीट ही खाता है, तो ये कहलाता है हमारा कार्निवोरस। ठीक है, और अगर बात करें डॉग की, तो डॉग क्या खाता है, डॉग क्या खाता है, दोनों चीज़ें खाता है। फूड भी खा लेता है, जो हमारा बचा हुआ होता है हम डाल देते हैं वो भी खा लेता है, और अदर एनिमल्स को भी खा लेता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा ओमनीवोरस। तो इसी तरीके से आपको ये टेबल फिल करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में करिए, हम उसका बता देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, एनिमल्स के नाम राइट करने हैं। ठीक है, अब देखो पहेली क्या करती है, पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स। आप बताइए कि आप ह्यूमन बींग्स को कहाँ पर प्लेस करेंगे इन टेबल 1.6। ह्यूमन क्या अभी हमने बताया था, ह्यूमन क्या करता है, मीट भी खा लेता है, चिकन भी खा लेता है, एग भी खा लेता है, और क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स भी खाता है। तो ह्यूमन बींग्स क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, वी नो दैट देयर आर मैनी amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be grown in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. मतलब आपने देखा होगा कुछ अदर स्टेट में अगर बात करें, जैसे साउथ इंडियन अगर आप हो, साउथ में आप देखते हैं कि आप लोग देखते हैं ज़्यादातर लोग फिश यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो वीट है, ठीक है, तो ये सब इजीली अवेलेबल नहीं होता है। इजीली अवेलेबल ना होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो भी अधिक मात्रा में मतलब होता है वही वो लोग यूज करते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर वीट वगैरह ज़्यादा होता है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीट यूज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बंगाल में अगर बात करें, बंगालियन उसकी बात करें कल्चर की, तो वहाँ फिश और राइस यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ पर वो चीज़ें ज़्यादा यूज में होती हैं। तो ये डिपेंड करता है उस कल्चर पर, उस एनवायरनमेंट पर, वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है, ये सब क्या और अगर ये सब यूज नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर स्टेट से, अदर कंट्री से, जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती हैं। बट ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होता है, जो वहाँ पर जो पुअर पर्सनस हैं वो नहीं अवेलेबल करा पाते हैं, वो नहीं खरीद सकते उन चीज़ों को, तो वो क्या करें,
वही लोकल जो चीज़ें हैं उन्हीं को यूज करेंगे। यही रीजन्स होता है कि वो लोग वो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। ओके, तो बात करें अगर आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, आपको रिकॉल करा देते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? मटेरियल्स। फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो जो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। क्या कहलाते हैं? इंग्रेडिएंट्स। अगर आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। इंग्रेडिएंट्स मीन्स, एक मिनट, इंग्रेडिएंट्स मीन्स मटेरियल। क्या होते हैं? मटेरियल्स। एडिबल मीन्स मतलब जो जो पार्ट हम उसका खाते हैं, ईटेबल पार्ट। क्या बोल सकते हैं? ईटेबल। थोड़ा राइटिंग इसमें अच्छा नहीं आएगा। ईटेबल, एडिबल, ठीक है। नेक्टर आपको क्या करना है? बुक में सर्च करना है। नेक्टर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। स्प्राउटेड सीड्स के बारे में हमने बताया, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये आपको कीवर्ड्स हैं, ये आपको काम करना है रिकॉल करके। स्प्राउटेड सीड्स जैसे हमने बताया था, अंकुरित होना। जैसे क्या बताया था? फूड को, उसको सीड्स को वन डे स्टोर। बस इतना ही बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा। हर्बीवोर क्या होता है? ये भी बताया, हर्बीवोर, कार्निवोर्स, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये इतना काम आज का है। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो करा देंगे, ठीक है। तो ये रही आज की समरी इस बुक की। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। की डिफरेंट रीजन्स में, जैसे कि आप इंडिया की बात करें तो क्या देखेंगे कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स की हम यूज करते हैं, फूड यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन सोर्स ऑफ अवर फूड प्लांट्स एनिमल्स। मतलब हमारे फूड का जो मेन सोर्स है वो है हमारा प्लांट्स और एनिमल्स, जहाँ से हमें फूड मिलता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। तो ये भी हो गया लास्ट पॉइंट। जैसा कि हमने बताया था, काम आपको वर्क दिया था, वो वर्क आपको यहाँ भी मिल गया कि हर्बीवोर्स वो कहलाते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, ईट ओनली प्लांट्स। और कार्निवोरस जो एनिमल्स को खाते हैं और जो दोनों को खाते हैं वो कहलाते हैं ओमनिवोरस। बट कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना है। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो हम इसके जो भी एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।